इंडिया में 99% लोगों को लगता है कि एक स्टार्टअप ओपन करने के लिए पैसा और आइडिया ही चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी एक स्टार्टअप स्टार्ट होता है तो उसके लिए सिर्फ पैसा या फिर एक आइडिया मायने नहीं रखता, जिसके लिए स्ट्रेटेजीज की भी जरूरत होती है, जो कि आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर तुमने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो तुम्हारा स्टार्टअप कभी फेल नहीं हो सकता और ये हमेशा ग्रो होता रहेगा। इधर आ। तो सबसे पहली चीज है स्केलेबिलिटी, यानी कि जब भी तुम अपना कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, तुम्हारे पास कोई आइडिया है, तो वो आइडिया हमेशा ऐसा होना चाहिए जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करे। हमेशा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया ही एक बड़ा स्टार्टअप बनता है, बड़ा यूनिकॉर्न बनता है। वरना फिर इतने सारे स्टार्टअप होते हैं जो पहले दूसरे साल में ही बंद हो जाते हैं, जबकि उन्हें अच्छी खासी फंडिंग मिलती है जब भी। तो हमेशा तुम्हारे पास हमेशा वो आइडिया होना चाहिए जो अच्छा खासा ग्रोइंग स्टेज पे हो, यानी कि जिसमें स्केलेबिलिटी अच्छी खासी हो। अब बिजनेस और स्टार्टअप बहुत अलग होता है। लोगों को लगता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं या स्टार्टअप कर रहे हैं। अब उन्हें कोई भी दुकान वगैरह खोल के बैठ जाते हैं या कोई भी अलग चीज खोल के बैठ जाते हैं तो उन्हें लगता है कि वो बिजनेस या स्टार्टअप कर रहे हैं, बट बिजनेस और स्टार्टअप दोनों ही अलग चीज है। बिजनेस एक ऐसी चीज है यानी कि तुम किसी प्रोडक्ट को उठा रहे हो और उसे बेच रहे हो, तो वो हो गया तुम्हारा बिजनेस। स्टार्टअप वो होता है तुम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, एक नया फीचर ला रहे हो, नया आइडिया लेके आ रहे हो, तो वो होता है स्टार्टअप, जो कि एकदम ही नया होता है, सबसे अलग। तो वो स्टार्टअप होता है। एंटरप्रेन्योर अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है। तो इस चीज को हमेशा एकदम क्लियर रखना, एंटरप्रेन्योर अलग है, बिजनेसमैन अलग है। इन चीजों को कभी मिक्स मत करना। तो अब तुम्हें डिसाइड करना तुम्हें क्या बनना है। आई होप आधे से ज्यादा लोग एंटरप्रेन्योर ही बनना चाहते हैं, अपना एक स्टार्टअप ओपन करना चाहते हैं, तो आपके लिए ही है वीडियो। अब जो पहला पॉइंट है वो है स्केलेबिलिटी। वो शायद तुम्हें क्लियर हो चुका होगा कि एक मस्त आइडिया ढूंढो, एक यूनिक आइडिया ढूंढो जो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करे, जो अच्छी तरीके से तुम्हारा एक बिजनेस बना सके। अब जो सेकंड पॉइंट है वो है बिजनेस मॉडल। एक मिनट। हाँ, अब जो सेकंड पॉइंट है वो है बिजनेस मॉडल। एक ऐसा बिजनेस मॉडल फाइंड करो जिसमें तुम्हारे कस्टमर रिपीट में आए। ये नहीं कि तुमने एक बार कमाई करी उसके बाद सब खत्म, कस्टमर आ ही नहीं रहा। तो ऐसे एक बिजनेस मॉडल बनाओ जिसमें कस्टमर रिपीट आए, उनकी बार बार प्रॉब्लम सॉल्व होती रहे। जैसे कि यस मैडम हो गया, जोमेटो हो गया, रेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, तो इनके थ्रू किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। जब लोग इतनी दूर जाते थे, सलून में जाते थे या ग्रोसरी स्टोर जाते थे, तो उनका काम आसान हो गया, उनके घर में ही सब कुछ मिल जाता है। अब जो लोग बिजी होते हैं उनका काम आसान हो चुका है। तो ये हो गया एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया। फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया है और इस तरीके से है जिसमें रिपीटेबल कस्टमर आए। ये नहीं कि एक बार खरीदा बस खत्म। अब जब भी उन्हें जरूरत पड़ती है, उनके दिमाग में ब्लिंकिट आता है, रेप्टो आता है, जोमेटो आता है, तो ये सब चीजें रिपीट होती हैं। और यस मैडम एक रियल एग्जांपल है जो कि सलून को ही एक बिजनेस मॉडल बना दिया, कि स्टार्टअप बना दिया है। हाँ, तो जो थर्ड पॉइंट है वो है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। वेट सो तो वो बात नहीं करूंगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। अगर तुम अपने बिजनेस मॉडल में, अपने स्टार्टअप में टेक्नोलॉजी को ले आते हो तो इससे तुम्हारा बिजनेस और स्टार्टअप ग्रो हो सकता है। अगर ऑटोमेशन पे तुमने अपने स्टार्टअप को लगा दिया, या फिर अगर जो भी एआई वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है, अगर तुमने उसका सही तरीके से इस्तेमाल करा, तो तुम्हारा उसमें कॉस्टिंग भी बचेगी और तुम्हारा प्रॉफिट भी अच्छी तरीके से होगा। क्योंकि आज का टाइम है एआई का। अब 50% लोगों की जॉब जाने वाली है और जा भी रही है, क्योंकि जो 10 लोग काम करते थे वही एआई अकेला कर दे रहा है। तो इससे काफी सारे लोगों का भाई इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। तो इसलिए एआई में अपना अच्छा खासा सुधार करो। उसमें प्रॉम्प्ट वगैरह हो गए, काफी सारी चीजें हो गई। कुछ लोग चैट जीपीटी से फोटोज वीडियोस बना के सोचते हैं कि हमने एआई सीख लिया, बट एआई का यूज इतने तक में खत्म नहीं होता। एआई से तुम बहुत कुछ करवा सकते हो अगर तुम्हें सही तरीके से यूज करना आता है। तो अपने स्टार्टअप में एआई का यूज करो, स्टार्टअप को सही तरीके से चलाओ, उसमें थोड़ा बहुत ऑटोमेशन लगाओ ताकि तुम्हारे बिना भी काम चले, और काफी सारे लोग अगर ना भी हों तब भी तुम्हारा काम चलता रहे। ये नहीं कि अगर तुम्हारे पास स्टाफ कम है, लोग कम है, तो तुम्हारा काम नहीं चल रहा। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो है टीम और कल्चर। एक फाउंडर अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं अकेला ही सब कुछ कर लूं, मैं एक बड़ी कंपनी बना लूं, सब कुछ अकेले ही कर लूं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम कितने भी बड़े स्टार्टअप को उठा के देख लो, अकेले बंदा कुछ नहीं कर पाया। तो एक अच्छी टीम बिल्ड करो। अगर तुमने एक अच्छी टीम बिल्ड कर ली, ये मत सोचो कि जब भी तुम अगर कोई स्टार्टअप बनाने की सोच रहे हो, तुम्हारा आइडिया बहुत इंपैक्टफुल होने वाला है, तो उसमें तुम ये मत समझना कि इसे ज्यादा देना पड़ेगा, इसे कम देना पड़ेगा। बस एक तुम्हारे पास अच्छी टीम होनी चाहिए जो तुम्हारे बिना भी तुम्हारे बिजनेस को, तुम्हारे स्टार्टअप को ग्रो करती रहे। ये ना सोचे कि मुझे इसके पास जाना है, उसके पास जाना है। एक अच्छी टीम, और जो तुम्हारी टीम होगी वो तुम्हारे लिए 100% काम करके देगी, और वो टीम तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल क्रिएट करने वाली है, तुम्हारे स्टार्टअप के लिए एक बहुत अच्छा फ्यूचर क्रिएट करेगी। तो इसलिए एक स्ट्रॉन्ग टीम होना काफी ज्यादा जरूरी है कि स्टार्टअप के लिए, जब भी एक नया स्टार्टअप चालू होता है तो उसके लिए एक बहुत अच्छी टीम लगती है, ताकि वो उसे अपना 100% देके 100% ग्रोथ पे लेके जाए। तो इसलिए एक स्टार्टअप के लिए एक टीम बहुत ज्यादा जरूरी होती है।
तो अब आता है अपने स्टार्टअप का सबसे बड़ा खेल, मार्केटिंग और ब्रांडिंग। तो सबसे पहले समझते हैं कि मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग यानी कि तुम जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग कर रहे हो, उसका प्रचार कर रहे हो, जिससे लोग उसे खरीद पा रहे हैं, जिससे लोगों को पता चल रहा है कि हाँ भाई ये भी चीज है, ये भी कुछ होता है, ऐसी सर्विसेज भी होती हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं। तो वो हो गया तुम्हारे लिए मार्केटिंग। अब आता है ब्रांडिंग की बात, यानी कि जब 10 लोग सुपरमार्केट में जाते हैं या फिर कोई 10 वेबसाइट के बीच में जब भी उन्हें प्रॉब्लम पड़ती है, वो तुम्हारी वेबसाइट को अपने मुंह पे याद कर लेते हैं। उन्हें पता होता है कि हाँ भाई ये ब्रांड है, ये काम करता भाई, हमारे हर सोल्यूशन देता है हमें, ठीक है, तो ये ब्रांड हो गया, ये प्रोडक्ट है भाई बहुत अच्छा है। तो ये हो गई ब्रांडिंग, यानी कि तुम्हारे नाम से तुम्हारे प्रोडक्ट को, तुम्हारी सर्विसेज को जाना जा रहा है, तो ये हो गई ब्रांडिंग। तो मार्केटिंग और ब्रांडिंग तुम्हारे स्टार्टअप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो जाती है। तो इन सब चीजों पे भी तुम्हें गौर करना चाहिए। जब भी तुम बिजनेस बना रहे हो, मार्केटिंग और ब्रांडिंग पे तुम्हें भी गौर करना है। मार्केटिंग यानी कि जिससे लोग तुम्हारे प्रोडक्ट को जानेंगे, तुम्हें जानेंगे, और ब्रांडिंग जब रिपीट में उसे खरीदेंगे तो तुम्हारे ब्रांड से ही जानेंगे उसे। अभी तो स्टार्टअप ग्रो होना चालू हुआ था, फंडिंग खत्म हो चुकी है, फंडिंग कैसे लगाऊं? तो अब यही आता है नेटवर्क और फंडिंग। यानी कि अब तुम्हारा बिजनेस ग्रो होना चालू हुआ है, तुम्हारा स्टार्टअप ग्रो होना चालू हो चुका है, बट अब तुम्हें चाहिए उसके लिए पैसा, जिससे तुम अपने स्टार्टअप को और अच्छी तरीके से ग्रो कर पाओ, एक्सपेंड कर पाओ, जिससे बहुत लोग तुम्हारे स्टार्टअप के बारे में जाने, किसी दूसरी सिटी में करना चाहते हो या इंटरनेशनली करना चाहते हो। तो उसके लिए चाहिए तुम्हें फंडिंग, क्योंकि तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है। तो अब यही असली खेल आता है। तो सही समय पे सही इन्वेस्टर्स को लेके आओ, क्योंकि जो फंडिंग होती है ना, वो सिर्फ पैसा नहीं देती, ग्रोथ के नए रास्ते भी खोलती है। अब तुमने जेप्टो को देखा होगा कि वो उसने काफी ज्यादा फ्री कैश दिया। वो कैसे दे पाया? क्योंकि उसे फंडिंग मिली थी। अगर उसे फंडिंग नहीं मिलती तो वो भी नॉर्मल प्लेटफॉर्म की तरह होता, वो भी इतना ज्यादा कैश नहीं दे पाता। बट उसने फ्री कैश दिया, 100 125, आपने देखा होगा, काफी सारी न्यूज भी आई थी और काफी सारी वीडियोस भी आई थी जिसके मैंने देखा, उसमें 100 125 रुपए मिला, और मैंने भी काफी सारी अपॉर्चुनिटी ऐसे ग्रैब करी है। तो उसे ऐसा क्यों कर पाया? वो इतना सारा पैसा बर्न कैसे कर पाया? क्योंकि भाई उसे मिली थी फंडिंग। अगर तुम्हारे पास फंडिंग हो तभी तुम उस तरीके से अपना पैसा एक्सपेंड कर सकते हो, अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। तो फंडिंग भी बहुत जरूरी है अपना बिजनेस ग्रोथ के लिए। अडेप्ट और एक्सपेंड। अब जो अपना 7th पॉइंट है वो है अडेप्ट और एक्सपेंड। तुमने देखा होगा कि स्टार्टअप्स में काफी सारे चेंजेस आते रहते हैं, क्योंकि अगर वो चेंजेस नहीं लाए तुम एक चीजों से बोर हो जाओगे। मार्केट में नए नए ट्रेंड्स आते हैं, अगर वो उन्हें फॉलो ना करें तो उनका बिजनेस वहीं रुक जाएगा, उनका स्टार्टअप वहीं रुक जाएगा। तो मार्केट में हमेशा ट्रेंड के हिसाब से अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करने की जरूरत होती है। तो हमेशा चेंज करते रहो, फिर उसे नेशनली इंटरनेशनली एक्सपेंड करो, क्योंकि बिजनेस को एक जगह रोक के, स्टार्टअप को एक जगह रोक के तुम हमेशा ग्रोथ नहीं पा सकते। उसे हमेशा नई नई चीजें अडेप्ट करनी चाहिए और अलग अलग तरीके से एक्सपेंड करना चाहिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप अपने बिजनेस को, अपने स्टार्टअप को अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हो और अपने स्टार्टअप को एक यूनिकॉर्न तक बना सकते हो। अब ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप के लिए नहीं थी, बिजनेस के लिए भी थी। अगर आप इसे किसी भी तरीके से अगर आप देखें, बिजनेस के पर्पज से या फिर स्टार्टअप के पर्पज से, तो आपको दोनों तरीके से काम आएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो फटाफट से आगे इस वीडियो को लाइक करो, लाइक मार दो यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।